बट यहाँ पर कुछ हमारे जो पार्टिकल रहेंगे जैसे कि लिपिड, बट यहाँ पर कुछ पार्टिकल जैसे कि हमारा जो लिपिड रहेगा, लिपिड डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं होता है। लिपिड डायरेक्टली एब्सॉर्ब क्यों नहीं होता है? तो यहाँ पर लिपिड हमारा वाटर, लिपिड जो कि वाटर इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है, तो ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है, तो इस वजह से हमारा ये हाइड्रोफोबिक हो गया। तो ये हाइड्रोफोबिक है, तो ये डायरेक्टली एब्सॉर्प्शन नहीं होगा। तो ये डायरेक्टली एब्सॉर्प्शन नहीं होगा, तो इसका एब्सॉर्प्शन कैसे होगा? इसका डायरेक्टली एब्सॉर्प्शन नहीं होगा। तो हमारे जो लिपिड रहेंगे, लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आगे हमने देखा था हमारा बाइल जूस जो रहेगा, बाइल जूस जो कि सीक्रेट कहां से होता है आपको पता है? सीक्रेट होता है हमारे जो लीवर रहता है, लीवर से सीक्रेट होता है बाइल जूस, और बाइल जूस लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि बाइल जूस हेल्प इन लिपिड डाइजेशन, इन लिपिड डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन कैसे करता है? तो यहां पर ये हम समझते हैं। फर्स्टली यहां पर हमारे जो लिपिड रहेंगे, लिपिड हमारे जैसे कि ये हमारा ल्यूमिनल स्पेस है, ये हमारा ल्यूमिनल स्पेस है, तो इसके अंदर ऐसे बहुत सारे हमारे बाइल जूस के साथ मिलके लिपिड प्लस बाइल जूस, लिपिड यहां पर लिपिड प्लस बाइल जूस, बाइल जूस मिलके हमारे स्मॉल ड्रॉपलेट बनाएंगी। पहले हमारे स्मॉल ड्रॉपलेट बनाएगी, ये हमारे स्मॉल ड्रॉपलेट जिसको हम बोलेंगे मिसेल्स। हमारे जो मिसेल जो कि स्मॉल ड्रॉपलेट है, मिसेल्स, इसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉल ड्रॉपलेट जो कि बाइल जूस के साथ मिलके बनता है, इसको हम बोलेंगे मिसेल्स। अब हमारे ये जो मिसेल्स रहेंगे, मिसेल्स एब्सॉर्ब होंगे हमारे ये एपिथेलियल सेल, यहाँ पर जो एपिथेलियल क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल है, यहाँ पर जैसे कि ये मिसेल स्मॉल ड्रॉपलेट हमारे ये मिसेल हो गए, तो ये एब्सॉर्ब होंगे एपिथेलियल सेल के अंदर। पहले हमारे मिसेल्स एब्सॉर्ब इन एपिथेलियल, इन एपिथेलियम ऑफ म्यूकोजा, और ये कहां पर हो रहा है? तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्सॉर्ब इन एपिथेलियल ऑफ म्यूकोजा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारे ये मिसेल्स जो कि एब्सॉर्ब हो गए एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, और ये एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कन्वर्ट होंगे काइलोमाइक्रोन में, एंड इन एपिथेलियल टिश्यू फर्दर break down into small drop called chylomicron, किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं? तो यहां पर हमने देखा है ये हमारे स्मॉल ड्रॉप जो कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जाएंगे। अब हमारे ये एपिथेलियल टिश्यू के, जैसे कि हमारा ये कोई एपिथेलियल टिश्यू का सेल है, और इसके यहाँ पर हमारे लैक्टियल प्रेजेंट है, तो ये एपिथेलियल टिश्यू के सेल के अंदर ये हमारा पहले ये ड्रॉपलेट था, ड्रॉपलेट इसके अंदर चला गया, तो ये ड्रॉपलेट ऐसे ब्रेक डाउन होके बहुत सारे ऐसे काइलोमाइक्रोन स्मॉल ड्रॉप के अंदर कन्वर्ट होगा, जिसको हम बोलेंगे काइलोमाइक्रोन। तो हमारा ये हो गया काइलोमाइक्रोन। क्या हो गया? काइलोमाइक्रोन which are coated by protein, chylomicron which are coated by protein, प्रोटीन का इसके ऊपर एक लेयर बन जाता है। इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये स्मॉल काइलोमाइक्रोन है, तो इसके ऊपर इस तरीके का एक प्रोटीन का लेयर बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे काइलोमाइक्रोन। ये हमारे काइलोमाइक्रोन हो गए। अब हमारे ये एपिथेलियल टिश्यू के अंदर है। अब ये एपिथेलियल टिश्यू इसको रिलीज करेंगी लैक्टियल, यहां पर ये हमारी जो लिम्फ वेसल है, इसको हम बोलेंगे लिम्फ वेसल्स, इसको हम लैक्टियल बोलते हैं, लैक्टियल। तो ये लैक्टियल के अंदर इसको जाने देगा, तो ऐसे काइलोमाइक्रोन हमारे आ जाएंगे लैक्टियल लिम्फ वेसल के अंदर। तो ये लिम्फ वेसल के अंदर आ गए। अब यहाँ पर लिम्फ वेसल जो कि कनेक्टेड रहती है, यहाँ पर हमारी ब्लड वेसल रहेगी। लिम्फ वेसल जो कि कनेक्टेड रहती है
ब्लड वेसल के साथ। यहां पर समझो जैसे कि ये हमारे ब्लड वेसल है, ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं। तो ये ब्लड वेसल्स में हमारे ये जो काइलोमाइक्रोन है इसको डाल देगी इस तरीके से ब्लड वेसल में। तो अब हमारे फाइनल हमारे जो काइलोमाइक्रोन रहेंगे वो लिम्फ के थ्रू यहां पर काइलोमाइक्रोन रीच इनटू लैक्टियल एंड लैक्टियल फाइनली ट्रांसपोर्टेड काइलोमाइक्रोन इनटू ब्लड। इवेंचुअली ये ब्लड में जाके मिलेगा। तो ये हमारे जो काइलोमाइक्रोन इवेंचुअली जाके ब्लड में मिल गया। यहां पर भी समझो जैसे कि यहां पर हमारे ये काइलोमाइक्रोन इसके अंदर बन गया। अब ये हमारे लैक्टियल के थ्रू काइलोमाइक्रोन का ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब ये काइलोमाइक्रोन जो कि लैक्टियल में थे, अब ये जाके यहाँ पर लिम्फ वेसल के थ्रू मिल जाएंगे ब्लड में। तो ये हमारा काइलोमाइक्रोन आ गया ब्लड में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमारा दो टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होता है। स्पेशली हमारे जो मोस्ट ऑफ हमारे फूड पार्टिकल या डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल रहेंगे, इसका एब्सॉर्प्शन होगा डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर। बट हमारे कुछ लिपिड में हमारे जैसे कि फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, तो इसका एब्सॉर्प्शन होगा ये वैसे, ये हमारा लैक्टियल में जाएगा, उसके बाद ये ब्लड में मिलेगा। तो ये इनडायरेक्टली हमारे ब्लड में मिलने वाला है। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया।